अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये सीटी के जो पेपर हुआ था 17/5/2025 को, तो इसमें से मैथमेटिक्स का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 यहाँ तक ये क्वेश्चंस जो हैं हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन के साथ जो है इसको आपने देखना है और डिटेल के साथ हम इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस कंसेप्ट भी होंगे, सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, ताकि आने वाले टेस्ट के लिए ये फ्रूटफुल हो। तो वीडियो को बाकायदा आगाज कर लेते हैं। तो पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन ये मौजूद थे, तो चलो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज इक्वल टू, जैसा कि सम कहते हैं किसको, जमा को। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सम करना है, जमा करना है 278 और प्लस। तो ये तो बिल्कुल आसान सा मतलब क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सीटी यहाँ पर टेस्ट में गिवन था, तो बाज़ दफ़ा टेस्ट मुश्किल होते हैं, बाज़ दफ़ा आसान क्वेश्चन दे देते हैं। तो 8 + 4 ये 12 हो जाएगा, 12 असल 1, तो 7 और ये 12 और 1 13, 7 और 5 12, 12 और 1 13 असल 1, और ये 6 हो जाएगा, और इसी तरह ये 9 और ये आपके पास 7। तो 79,632, और यहाँ पर ये ऑप्शन में, गिवन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि बी में ये आपके पास मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह सम, टोटल और ये कीवर्ड्स जो है इसको आपने टारगेट करना है और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। देयर आर डैश मीटर इन 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर में आपके पास कितने मीटर होंगे। देयर आर डैश मीटर इन 600। देखिए एक चीज अंडरस्टूड है, वो क्या है, आपने इसको जानना है कि 1 मीटर जो है ये किसके इक्वल है। 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटी का मतलब 100। तो अगर आपके पास यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपने निकालना है, तो ये 1 डिवाइड मतलब इसको आपने 100 पर फिर मतलब डिवाइड करना होगा अगर आपको 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने बड़े यूनिट से, चूंकि मीटर बड़ा है और ये छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट्स पे जाएंगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। लेकिन जब सेंटीमीटर को यहाँ पर आपने करना है मीटर में, तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है यानी 100 पर। ये आपने ज़हन में रखना है। तो हमने 600 सेंटीमीटर को यहाँ पर मीटर में बताना है, तो ये 600 लिख लेते हैं, और यहाँ पर किस पर डिवाइड करेंगे, 100 पर। तो ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, तो 6 डिवाइडेड बाई 1 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 6 क्या हो जाएंगे, मीटर। और ये आंसर आपके पास यहाँ पर मौजूद है कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन सी में। तो ये आपके पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह कन्वर्जन का क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट में लाजमी होता है अक्सर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर और ये किलोमीटर मिलीमीटर कन्वर्जन जो है ये लाजमी आप इसको तैयार करें कन्वर्जन के टॉपिक को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास जो टेस्ट में मौजूद था, व्हाट इज 40% ऑफ 45। तो ये परसेंट का मतलब क्या है, 100 यानी 100 में से। यहाँ पर स्टेटमेंट को लिख लेते हैं 40% ऑफ 45। आपका मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है, 40 का मतलब ये इसको परसेंटेज सिंबल को आप खत्म करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर अब आपने देखना है क्वेश्चंस को दोबारा से, हम यहाँ पर नीचे आपने एक बार इसको लिखना है क्योंकि इस स्टेप में आपके पास क्वेश्चंस बन गया है। अब एक ऐसा नंबर आपने ढूंढना है, तो पहले आप 0 को 0 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 45। अब देखें 5 के साथ अगर हम 5 2 जार और 5 9 जार, 9 5 45 और 5 गुने 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। यहाँ पर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 2 मल्टीप्लाई बाई 9 किसके इक्वल होता है, 18। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में ये आंसर आपके पास 18 जो है कि ये 18 बनता है। 40% आप 45 का कितना बनेगा, तो ये 18 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद इसमें कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कि मजीद कोई बेहतरी के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी सजेशन दे सकते हैं। द एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज, देखिए आपने एलसीएम को अच्छी तरीके से समझना है। जितना इस एलसीएम को 1000 बार आप इस पे सोचेंगे तो उसके शॉर्टकट मेथडोलॉजीज इसको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। पहले तो हम बयान कर लेते हैं कि एलसीएम है क्या। एम से बनता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, उस दिन मल्टीपल का भी एक क्वेश्चन आया था। और सी क्या है, और लीस्ट। मल्टीपल जो आप टेबल मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर दो तीन तरीके हम कर लेते हैं यहाँ पर इस डिफिनीशन को समझाने के लिए। तो यहाँ पर एक रफ सा मेथड में बता देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 4 का अगर आप मल्टीपल लेते हैं तो इसके मल्टीपल में लिख लेता हूँ यहाँ पर इक्वल 4 1s are 4, अगला इसका 8 आएगा, आगे फिर 12 आएगा, फिर 16 और फिर इस तरह 20, फिर 24। और इसी तरह 12 के अगर लिख लें मल्टीपल तो 12 1s are 12, 24 और फिर आगे आपके पास 36। यहाँ पर आप देखें कि ये कॉमन है, ये भी कॉमन, ये मल्टीपल तो ये हो गए जो मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6, इसके 6 मल्टीपल लिख दिए, इसके 3 मल्टीपल लिख दिए, आगे आप 48 इस तरह जो भी आप लिखना चाहें। तो ये कॉमन जो ऊपर भी हो नीचे दोनों में हो उसको कहते हैं कॉमन। मल्टीपल की भी समझ, लीस्ट की अब आपने समझ। अब यहाँ पर 24 भी कॉमन है, लेकिन इससे छोटा और है कोई जो सबसे छोटा कॉमन हो तो यहाँ पर, तो इसलिए एलसीएम ये होगा न कि ये होगा। तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं कि इसका एलसीएम इस केस में लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 12 होना चाहिए। और इसका एक और मेथड, चूंकि शॉर्टकट मेथडोलॉजीज आपने करने हैं, तो 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 12 को आपने ऐसा नंबर देखना है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो जाए। 2 2s are 4 और 2 6s are 12, तो 2 1s are 2, 2 3s are, फिर 3 पर आप कर लें 3 1s are 3। यहाँ पर इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा इसका। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके ये कॉमन फैक्टर इसके आ जाएंगे आपके पास, सारे जो प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इसमें। यहाँ पर 2 भी प्राइम है, ये 2 भी 3 भी, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12। यहाँ पर जो एलसीएम इसका बनेगा वो ये। और यहाँ पर ये आपके पास इसके अलावा एक और मेथड से भी आप करना चाहते हैं जो है एलसीएम को निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से ये हमने यहाँ पर मल्टीपल मेथड से निकाल दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो उससे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो चलो उस मेथड को भी बता देते हैं, बाज़ दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब एलसीएम आपके पास क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन। तो इसमें आपने देखना है कि ये 2 कितने बार आया हुआ है, यहाँ पर भी 2 टाइम, यहाँ पर भी 2 टाइम, ये कॉमन है। तो एक बार 2 कॉमन है और दूसरी बार 2 कॉमन है, और ये 3 आपके पास नॉन कॉमन में है। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, यानी यहाँ से 3 मेथडोलॉजी से आप कर चुके हैं इस एलसीएम को। ठीक है, मल्टीपल मेथड से, यहाँ पर डिवीजन मेथड से, और यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको कर चुके हैं। तो ये था एलसीएम का कंसेप्ट। उम्मीद है इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज। पहले आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू, एक और नाम इसका है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो चलो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, और यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो एक नंबर लाइन जो है हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी मदद से आपको कि इसकी वैल्यू क्यों ऐसी आएगी। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3 4 और 5। इसी तरह यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5।
तो अब मशरिक या मगरिब, यानी बेसिकली यहाँ से जीरो से इसकी हम लेते हैं कि जीरो से एक नंबर जो है आपने यानी मशरिक की तरफ है, मगरिब की तरफ है, राइट है, लेफ्ट है, तो कितने किलोमीटर ये बंदा मशरिक की तरफ गया। अगर फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर गया है मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ वो गया है 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर तो ये डिस्टेंस चूंकि दोनों ये बराबर है, ठीक है, एक सिर्फ ये मशरिक की तरफ वो भी 2 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है, ये भी डिस्टेंस उस तरह ये नेगेटिव तो नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि ये कितना जीरो से ये इस लेफ्ट पर है, कितना ये राइट, कितने किलोमीटर यानी कितने पॉइंट्स ये गया है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर अगर प्लस की आप वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास प्लस 13 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये प्लस 13 ही आएगा। लेकिन अगर आप माइनस 13 का आप लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये आपके पास प्लस 13 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर ए में ये आंसर मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू, उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 54 पर मौजूद था आपके पेपर में, सीटी के टेस्ट में। फाइंड द कोशेंट यानी व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पर कोशेंट क्या है, कोशेंट को अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो यहाँ पर अगर एक नंबर में लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पर ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है और ये कोशेंट होता है। जो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है डिवाइजर का और कोशेंट का प्रोडक्ट इसी के इक्वल है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये इसकी जगह है कि ये आएगा, और साथ अगर बाद पर रिमाइंडर कुछ बचता है तो प्लस रिमाइंडर। अगर जो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है, +2 या 1 रहता है, तो प्लस अगर उसमें आप इस नंबर में वो नंबर ऐड कर लें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ये आता होता है। कोशेंट को आप समझ गए हैं कि कोशेंट से क्या मुराद है। यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और एक कोशेंट है, दो चीजें हैं, डिवाइजर और डिवाइडेंड, और ये चीजें भी आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 16 620 हेक्सी में डिवाइडेड बाई 12, 12 1s are 12, यहाँ पर 4 रह जाएगा। अगला नंबर हम नीचे लेकर आएंगे 6, तो 12 3s are 36 यहाँ पर हो जाएगा। 4 के साथ करेंगे तो इससे ज्यादा 48 हो जाएगा, तो लिहाजा 36। यहाँ पर अगला नंबर जो है हम नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 8 के साथ 10 के साथ करते हैं तो 120 ज्यादा हो जाएगा, 9 के साथ भी ज्यादा, तो 8 के साथ कर लें तो 8 2s are 16, 1 कैरी, 8 1s are 8 और 9 96, 12 8 96 इतना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 12 में से ये 6 और बाकी यहाँ पे 9 में से 9 0, और ये ऑलरेडी यहाँ से आप 12 ले चुके हैं। अगला नंबर तो 12 5s are 15 को यहाँ पर 12 पंजी 60, 60 पूरा हो जाएगा। तो लिहाजा जो आपके पास जो आंसर आ रहा था कोशेंट, यहाँ पर मैंने बताया था कि आपके पास यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद है। तो यही आपके पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन लाजमी होता है, लेकिन परसेंटेज को थोड़ा बहुत कंसेप्ट को चेंज करते होते हैं। यहाँ पर फाइंड द 12% डिक्रीज ऑफ दिस नंबर। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो 12% हम निकालेंगे, 12% ऑफ दिस नंबर। तो 12% का मतलब है 12 डिवाइडेड बाय 100, और आपका मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर 5 के साथ हम इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 20 पंजे 100, यहाँ पर आपके पास 5 1s are 5, 5 2s are 10, और ये फिर आप 5 के साथ करेंगे 5 4s are, और ये 5 2s are और 5 5s are। यहाँ पर 25 पंजे 125, 4 1s are और 4 3s are, 3 मल्टीप्लाई बाय ये रह गया 25, तो ये किसकी इक्वल है 75। ये तो 12% बनता है, लेकिन ये डिक्रीज है, तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि इसको माइनस करें 625 से। जिस तरह यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 625 इसमें से 75 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, 550। यहाँ पर ये किसकी इक्वल आ गया 550। और आपने देखना है
कि ये आंसर आपके पास कहाँ पर मौजूद है। ऑप्शन डी में ये आंसर 550 आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स को आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करना है। तो नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, वी पुट कॉमर्स आफ्टर एवरी डैश डिजिट इन नंबर। जब मिलियन बिलियन सिस्टम में आप एक नंबर को लिखते हैं तो हम कितने डिजिट्स के बाद जो है यहाँ पर कॉमा डालेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर में लिख लेता हूँ, इसको पढ़ना भी आपको आ जाएगा और यहाँ पर एक ट्रिक भी, चूंकि मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसका ट्रिक्स जो है वो इस तरीके से सीखना है। देखिए, अगर आपको वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और यहाँ पर 100 बिलियन में एक और नंबर कर लेता हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स पर एक नंबर अगर मुश्तमिल है तो आपने इसको पढ़ना कैसे है। इसका शॉर्टकट 1 2 3 3 के बाद कामा, 1 2 3 3 के बाद कामा, 1 2 3 3 के बाद कामा। यहाँ पर कामा नहीं करते लास्ट में, यहाँ पर लिखें TH। यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो 1000 बोलना है, यहाँ पर मिलियन बोलना है, यहाँ पर B यानी बिलियन बोलना है। और बाकी आपके पास ये 100 है, 735, 125, 781, 758, इस तरह ये 100 में बोलना है, लेकिन इस कामे पर पहुंचेंगे तो यही नंबर। तो ये नंबर क्या होगा अगर आपसे पूछ ले कोई, तो 735 बिलियन 125 मिलियन 781,758 ये एक नंबर है। अब इसमें मैंने कितने के बाद कामा डाला है, एक फैमिली बनाई है यहाँ पर ये 3 3 की, तो यहाँ पर भी बेसिकली यही चीज जो है, वी पुट कॉमास आफ्टर एवरी डैश डिजिट। तो कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद मैंने कॉमा डाला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। और ये ट्रिक भी आप समझ गए होंगे, इस तरह मिलियन बिलियन में आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर इस ट्रिक पर आप चलेंगे तो। एक और क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो बाकी क्वेश्चंस जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।